हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी 19 तक इलस्ट्रेशंस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग 20 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। तो इसके बाद एक आपको दिखा देता हूँ कि कितनी इसकी इलस्ट्रेशंस रह गई हैं। इसकी फ्रेंड्स हमारे पास रहेगी इलस्ट्रेशंस, जो टोटल है वो रहेगी आपकी 23। यानी कि आपकी 4 इलस्ट्रेशंस रहेगी। तो मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि सम आपका बड़ा रहता है, दो आपको इस वाले लेक्चर में करवा दूंगा, जो दो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। और उसके बाद जो हमारा शुरू होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो हमारे इजी रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो मैं देखूंगा एक लेक्चर में आपको पांच पांच या छह छह इकट्ठी करवा दूं। तो वो हमारी इलस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने हैं? ये हमारे हैं 40। तो आपको 40 भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी 7 से 8 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करवा दूं। नहीं तो बस मैक्सिमम 10 लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद मेरे को लगता है शायद इसके दूसरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है। हाँ, मिसिंग प्रॉब्लम्स। तो दो एक लेक्चर इसमें लगा लेंगे। इसकी प्रॉब्लम्स कितनी है? इसकी प्रॉब्लम्स हैं 5। 5। हाँ, बस एक लेक्चर या दो लेक्चर इसमें लगा लेंगे। तो आपका ये वैसे तो लास्ट टॉपिक ही है। उसके अलावा आपके मिसलेनियस टॉपिक थे जो वो 6 थे। उसमें से भी हमने दो कर लिए हैं, एक हमारा चल रहा है तीसरा टॉपिक। ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये फिर हम 20 से अपनी शुरू करते हैं। वो मेरे को लगता है आपके बस वो भी टॉपिक आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। चलो, सबसे पहले तो हमारी एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर 6400 ऑन 29 मार्च 2020 एंड हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल। हम लोगों ने 5000 की गुड्स भेजी थी कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, पर कितने की? 6400 की। और उसको हमने बुक में एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया। एक तो इसको सेल में लेस करेंगे, दूसरा इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेल नहीं है, ये हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। और उसके बाद इसकी एक एडजस्टमेंट तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, दूसरी 5 जो क्लोजिंग स्टॉक वाली, एक तो एसेट साइड भी हो जाएगी, और जो सेल वाली होगी वो क्या करेंगे? हम डेटर से भी लेस कर देंगे। ठीक है। चलो, ये अब आपकी जो एंट्री होएगी, एडजस्टमेंट होएगी, एक तो सेल से, दूसरी हमारी क्लोजिंग स्टॉक से। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेटर्स। ये हमारी डेटर्स की प्रोविजन। डेटर्स कहाँ है? यहाँ पे। नेक्स्ट, लूज टूल आपके ये लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे मैनेजर की कमीशन। चलो, अब हम एक एक एंट्री करके डालते हैं। फर्स्ट आइटम हमारे पास जो है वो है मटेरियल परचेज्ड। ये सीधा यहां पर आ गई, टू मटेरियल परचेज्ड। कितने का? 1,15,725 का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे, टू एडमिन एक्सपेंस 16,725 के। आगे, वेजिस और फ्रेट। फ्रेट तो हमारा आ जाएगा ऊपर, और वेजिस भी कहां पर? ऊपर आ जाएगी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे, रेंट 3,100।
रेंट नीचे, पैटी कैश हमारा एसेट साइड आ जाएगा। $3100 पैटी कैश हमारा बैलेंस शीट में कितना, 175। डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने हैं, डेटर्स 36,400 के। अब डेटर्स की एक प्रोविजन भी है और एक एंट्री भी है। क्या, एक तो फ्रेंड्स इसकी नीचे एंट्री थी गुड्स कॉस्टिंग वाली, वो कर लेते हैं पहले हम, जो 7,000 वाली, बाय सेल्स कितनी, 2,10,000। पर इसमें बोल रहे हैं एक सेल थी कितने की, 5,000 की गुड्स थी, हमने 6400 की बेची थी, जबकि वो थी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। पहले तो क्या करेंगे, लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कितनी, 6400 की, इसमें से लेस कर देंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20,000 का, एड कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस 5,000 की, इसमें क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे भी ये लो, कितना, 20,000 प्लस 5,000, और डेटर्स में लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 6400। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमारी ये वाली एंट्री होगी एडजस्टमेंट की। अब दूसरा दूसरा उसने बोला है, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट ए 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हमने 5% प्रोविजन बनानी है। तो डेटर्स हमारे कितने रह गए अब, 30,000 के, 30,000 का 5%, 1,500 लेस प्रोविजन 1,500। इधर भी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। चलो, ये भी हमारी, 2 मिनट, ये भी हमारी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब लूज टूल की है और एक जर्नल मैनेजर कमीशन की है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी होगी आपकी। चलो अब हम सिंपल एक एक करके अपनी एंट्रीज डाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी एंट्रीज है गिफ्ट टू वाइफ, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे। सबसे पहले तो कैपिटल लिख लेता हूँ। कैपिटल जो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में मेरी है 81,800 की, लेस ड्रॉइंग्स जो आपने गिफ्ट दिया है, नीचे ब्रैकेट में लिख लेना कितने का, 2,500 का। नेक्स्ट, गिफ्ट्स के बाद है आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड आपके लिए, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो ये हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 200, टू कमीशन पेड 1,000। कमीशन पेड इन एडवांस हमारा क्या है, एसेट से, तो एसेट साइड डाल दें कमीशन पेड इन एडवांस 400। मोर्टगेज इंटरेस्ट 1,600, मोर्टगेज इंटरेस्ट 1,600। नेक्स्ट, लूज टूल है आपके 5,000 की, लूज टूल की एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है, जो मैं बुक में देख रहा हूं, 1/5 ऑफ द लूज टूल आर टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। तो 5,000 का 1/5 लेस डेप्रिसिएशन कितनी, 1,000। टू डेपोन
लूज टूल कितना, 1000। आगे इन्वेस्टमेंट हमारी 8500 की। आगे इन्वेस्टमेंट के बाद आपका प्लांट 7000 का, फर्नीचर आपका 7200 का, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000 की। आगे उसके बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स आपके हैं फ्रेंड्स 2000 के। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800। ये लो, ये हम सिंपल कहां पर डाल देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे आगे फ्रेंड्स जो लास्ट आइटम है वो है सस्पेंस अकाउंट, कितना, 2080 का। तो ये मैं अभी आपको करवाता हूँ 2080 का। ये आपको लास्ट अभी होल्ड रख लो, उसके बाद आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट हमारी जो, चलो ये वाली साइड हमारी क्या होगी, फिनिश होगी। नेक्स्ट हमारा रह गया सस्पेंस अकाउंट। ये मैंने चैप्टर ओपन किया हुआ ट्रायल बैलेंस का, उसमें आपको करवाता हूँ। और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। अब हमारी जो आ गई कौन सी, क्रेडिट साइड। पहली आइटम को सेल है, सेल हमने डाल ली। आउटस्टैंडिंग वेजिस लाइबिलिटी है, कितने की, 800 की। क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं, 39,535 के। कैपिटल 81,800 की डाल ली। बैंक हमारा कितना है, 12,220। 12,220। लोन ऑन मोर्टगेज, लोन कितना है हमारा, 16,000 का। आगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितनी, इनकम हमें कितनी हुई, 925 रुपए। ये लो, चलो ये हमारी सारी की सारी एंट्रीज होगी फिनिश। अब हम लोग करते हैं, एक हमारा मैनेजर कमीशन रह गया और एक हमारा सस्पेंस अकाउंट रह गया, उसकी आगे आएगी एडजस्टमेंट। 2,10,000 में से सबसे पहले 6400 लेस करते हैं। ये हमारे पास बचा 2,03,600। इसका हमारे पास बचा 25,000। 2,03,600 प्लस 25,000, हमारी क्रेडिट साइड का टोटल आया फ्रेंड्स 2,28,600। इधर भी 2,28,600। तो टू ग्रोस प्रॉफिट 1,15,725, 42,775 और 5100। ये हमारे पास आया 1,63,600। तो 2,28,600 में से 1,63,600 जब हम लेस करेंगे, हमारे पास जो आएगा निकल के ग्रोस प्रॉफिट वो आएगा 65,000। इस 65,000 को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये कितना हुआ, 65,925 रुपए। ये लो, अब करते हैं अपनी डेबिट साइड का टोटल। 16,725, 3,100, 1,500, 200, 2,600, 1,000, 800। ये हमारे पास टोटल हुआ फ्रेंड्स 25,925। तो माइनस 65,925 लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 40,000। 40,000 में से अभी आप लोगों ने क्या करनी है, मैनेजर की कमीशन, वो कितनी है, ये हमारे पास आया 40,000। ग्रो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन।
अब मैनेजर की कमीशन है 5%, तो 40,000 का 5% कर लो, ये हमारे पास हुआ 2,000। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 38,000। अगर वो कहते आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, फिर हम करते 40,000 का 5/105। अब दूसरी तरफ यहां डाल देंगे मैनेजर की कमीशन आउट लाइबिलिटी साइड, कितनी? 2,000। और ऐड करते हैं अपने नेट प्रॉफिट को, किसमें? कैपिटल में, कितनी? 38,000। ठीक है, चलो 81,800 प्लस 38,000 माइनस 2,500, ये हमारे पास आया 1,17,300 प्लस 800, 39,535, 16,000, 2,000। ये हमारे पास जो टोटल आया हमारी लाइबिलिटी साइड का, वो आया फ्रेंड्स 1,75,635। 1,75,635। अब करते हैं हम लोग अपनी एसेट साइड का टोटल। तो ये हमारे पास हुआ 30,000 माइनस 1,500, 28,500। चलो बाकी सारे है टोटल। और एक जो सस्पेंस है ना फ्रेंड्स, वो एक बार अभी डाल दो आप डेबिट साइड में, कितना? 2,080 रुपए। ये लो सस्पेंस 2,080। अब एक बार टोटल करता हूं, फिर हम देखते हैं। 175 प्लस 28,500 प्लस 400, 4,000, 8500, 60,000, 7,200, 50,000, 2,000, 12,220 और 2,080। ये भी हमारे पास कितना हुआ? 1,75,075 रुपए। ये तो फ्रेंड्स दोनों साइड से नहीं हमारी मैच की। 1,75,635, हमारा 560 का दोनों साइड्स में डिफरेंट आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है। ये लो, एक एक हमने की ही नहीं, ये ली 25,000। तो लास्ट में कितना टोटल है? 1,75,075 प्लस 25,000, ये हमारे पास हुई 2,75,000 रुपए। पर ये भी गलत है। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं ना देखता हूँ कि कहां पर हमने लोगों ने मिस्टेक कर दी, फिर आपको दोबारा से करवाता हूँ, ठीक है? ये लो, मिल की गलती कहां पर है हमारी। तो हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कितना लिखा है? 1,75,075 प्लस 25,000, हमारा आया था 2,75,000 रुपए। इसमें एक माइनस करना है फ्रेंड्स, बैंक, माइनस 12,220। अब आएगा हमारा जाके ये बैंक था क्रेडिट, कितना? 1,87,855। और बैंक आपका क्योंकि क्रेडिट है, आपका लाइबिलिटी साइड आएगा। ये लो, ठीक है, चलो अब मैच करके। अब आ गई बारी आपकी सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट को करने से पहले मैं एक बार तो चलो यहां पर डलवा दिया मैंने। अब आपको एक बार जो हमने क्वेश्चन किया था ट्रायल बैलेंस में, एक आपको रिव्यू वहां से करवाता हूं, ताकि आपको फिर से फ्रेश हो जाए कि कैसे हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस किया था। ये लो, sometime in spite of best effort of an accountant, all the errors are not located and the trial balance does not tally। आप लोगों ने अपना 100% लगा दिया, पर आप लोगों का ट्रायल बैलेंस मैच किया ही नहीं। अब इस वाली सिचुएशन में क्या करोगे? इन सच ए सिचुएशन, टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड टू ए न्यूली ओपन अकाउंट नोन एज सस्पेंस अकाउंट। आप लोग एक न्यू अकाउंट ओपन करोगे, कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट फ्रेंड्स नेम से क्लियर है, ये सस्पेंस है। ये अमाउंट अभी हमारी क्या है? सस्पेंस है। इसका हमें पता ही नहीं कौन से अकाउंट में आनी है। एंड द ट्रायल बैलेंस टैली, और हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को ओपन करके एक बार अपने ट्रायल बैलेंस को टैली कर लेंगे। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमारा बैलेंस कहाँ डलेगा? डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, हमारा बैलेंस कहाँ डलेगा? क्रेडिट साइड पे। अगर दूसरी तरफ देखो कि डेबिट साइड
कि जो अकाउंट होते हैं वो कहां पर आते हैं, एसेट साइड में, और क्रेडिट साइड वाले अगर क्रेडिट बैलेंस होगा कहां पर आएंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो यही एक डिफरेंस था हमारा उस क्वेश्चन में, यही चीज उसने यहां पर लिखी हुई है। इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, a different will be put on the credit side on the suspense account, and if the credit side of the trial balance exceed the debit side, suspense account will be debited. After including the balances of the suspense account in the trial balance, it will appear to be tallied. लेटर व्हेन द एरर आर लोकेटेड, जब हमें एरर मिल जाएंगे हम उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कहां से करेंगे, उस पर्टिकुलर सस्पेंस अकाउंट से। Therefore, when all the error have been located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. जब हमारे सारे अकाउंट टैली हो जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट में हमारी गलती थी, तो हम लोग वहां से एंट्री करके अपने सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। If suspense account still shows a balance, it will be taken to the balance sheet on the asset side if it is show a debit balance, और liability side credit balance। ठीक है, बस यही करवाना था आपको यहाँ पे मैंने। तो इस वाले केस में क्या था, हमारा जो सस्पेंस अकाउंट था फ्रेंड्स, वो शो कर रहा था आपका डेबिट बैलेंस कर रहा था, तो हम लोगों ने कहां पर डाल दिया, अपनी एसेट साइड में। ये देखो, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले वैसे ही एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं और उसको स्टार मार्क कर लेते हैं ऊपर वाली एंट्री को। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारी क्या है, डेटर्स की। तो डेटर्स कहाँ पे, यहाँ पे है, ये लो। उसके बाद सैलरी की भी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ये लो। उसके बाद स्टेशनरी की, नहीं, स्टेशनरी की क्या बोला, स्टेशनरी ऑफ बिल 200 रिमेन अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड। स्टेशनरी हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो स्टेशनरी कहां पर फिर रिकॉर्ड होगी, चलो या फिर ये बाद में देख लेंगे कहां पर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट यही कहीं था। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लो, ठीक है। हम लोगों ने सारी की सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली। अब हम लोग अपना जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना, 32,000। परचेज लेस रिटर्न कितनी है, 76,000। और पी कुमार कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। डेबिट साइड तो हमारा क्या है, डेटर्स है। नीचे एक एडजस्टमेंट भी थी शायद पी कुमार की, सैलरी ऑफ 3,000 पेड टू श्री पी कुमार एन एम्प्लॉई ऑफ द फर्म स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज टू बी करेक्टेड। हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, पी कुमार हमारा क्या था, एम्प्लॉई था फर्म का। दूसरी तरफ हमने डेबिट बैलेंस भी लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि हमने करना कौन सा था, हमने खर्चे के अकाउंट को डेबिट करना था। तो फिर हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट में डालेंगे पी के अकाउंट को, ना कि जो नीचे हमारी एसेट साइड है उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी में प्लस कर देते हैं। तो सैलरी हमारी कितनी है, 40,000 की, ये लो, टू सैलरी 40,000 एड पी कुमार 3,000। चलो नेक्स्ट हमारा है वेजिस कितने की है, 15,400 की। कैरेज इनवर्ड कितने का है, 2,600 का। आउटवर्ड कितने का है, 1,500 का। सैलरी हमने एडजस्टमेंट कर ली। एडवर्टाइजमेंट कितने की फ्रेंड्स, आपकी 9,000 की। और उसके बाद नीचे क्या है, 1/3
राइट ऑफ 1/3 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने कितने करने हैं? राइट ऑफ 1/3। तो 9,000 के आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, उनमें से 1/3 जब आप करोगे वो कितना बनेगा? वो हमारे पास बनेगा 3,000। तो 3,000 हम कहां पर बुक करेंगे? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। तो बाकी जो होगा फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे जैसे होते हैं ना एक्सपेंसेस। ये लो, 9,000 माइनस 6,000, 3,000 तो यहां पर बुक कर देंगे। बाकी हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने? 6,000 के। ये हमारा कौन सा एक्सपेंस था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक चलेगा। एक बार हम लोगों ने पे कर दिया, पर बेनिफिट इसका लंबे समय तक है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस कितने हैं आप लोगों के? 4800 के। रेंट 12,000 का। टू ट्रेड एक्सपेंस 4800, रेंट 12,000। एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे कितने? 5400। उसके बाद नेक्स्ट स्टेबल एक्सपेंस 2100। उसके बाद मोर्टगेज इंटरेस्ट 600 के। उसके बाद हमारे पास डेटर्स है 40,000 के। कैश इन हैंड 2500। पहले तो ये लिख लेते हैं, कैश इन हैंड 2500। मशीनरी 87,500। डेटर्स 40,000 के। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे डेटर्स की क्या क्या एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या कर ली? ये भी कर ली, और क्लोजिंग स्टॉक की पड़ी हुई है अभी। अभी तो वैसे ये पी कुमार वाली भी कर ली। अब रहेगी डेटर्स वाली। डेटर्स वाली भी टिक कर देता हूँ। चलो, क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर एट द रेट 5% एंड ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर एट द रेट 2%। हम लोगों ने एक तो प्रोविजन बनानी है डाउटफुल डेट की, और एक किसकी बनानी है? डिस्काउंट की। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे डाउटफुल डेट की। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। 5% कितना बनेगा? 2,000। अब इस जो हम हमारे पास बैलेंस बचेगा उस पे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाएंगे। कितना? 2%। 38,000 का 2% कितना हुआ? ये हमारे पास ये हुआ 760 रुपए। तो ये दोनों हम कहां पर डाल देंगे? अपने डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 760। ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये भी हमारी होगी। आगे जो नेक्स्ट हमारी फ्रेंड्स है, ये हमारी डेबिट साइड सारी फिनिश होगी। चलो, अब हम लोग करते हैं अपनी क्रेडिट साइड को फिनिश। सेल हमारी कितनी है? 2,20,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? नीचे 46,000 का। इसको एसेट साइड भी डाल लेता हूं। क्रेडिटर्स है हमारे 30,000 के, और कैपिटल है 67,800 की। ये लो, कैपिटल है हमारी 67,800। क्रेडिटर्स हमारे हैं 30,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 46,000 का।
चलो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री कर ली हम लोगों ने। साथ साथ टिक मारी जा रहा हूँ, आपको समझ लगेगी कि हमारी कौन कौन सी एंट्री होगी। अब आप लोगों की रहेगी क्रेडिटर सी। उसने क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सुधीर। हम लोगों ने लोन लिया था मिस्टर सुधीर से, कब? 1 सितंबर 19 को, बीरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12%। तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 9 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे हो गए टोटल 7 मंथ्स। तो 10,000 इंटू 12%, ये हमारे पास हो गया 1200, इंटू 7/12, ये हमारे पास कितना इंटरेस्ट बना फ्रेंड्स? 700 रुपये। यानी कि जो हमारे क्रेडिटर्स थे उसमें हमें एक इंटरेस्ट भी पे करना है। किसको? सुधीर को। कितना? 700। तो क्रेडिटर में ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 700, और दूसरी तरफ टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 700। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी प्रोविजन होगी हमारी। अब रहेगी स्टेशनरी की, वो देखते हैं लास्ट में। कोई और आइटम रहेगी हमारी? मोर्टगेज एंड इंटरेस्ट टू डेट। मोर्टगेज कितनी? 15,600। तो ये हम 15,600 एज इट इज डाल देते हैं। तो रेंट आउटस्टैंडिंग भी एज इट इज डाल देते हैं, 1,000 का। मोर्टगेज एंड इंटरेस्ट 15,600। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। लास्ट आइटम जो हमारी रहेगी, स्टेशनरी बिल फॉर 200 रिमेन अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड। 200 का हमारा स्टेशनरी का बिल था, वो हमने पे नहीं किया, और मोर ओवर हम लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं किया। रिकॉर्ड भी नहीं किया तो इसकी दो जगह एंट्री, एक तो ये अनपेड है, दूसरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। टू स्टेशनरी 200, यहां पर आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 200। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने सारी की सारी एंट्रीज डाल ली। अब हम लोग करते हैं अपना बैलेंसेस। तो 2,20,000 प्लस 46,000, ये हमारे पास हुआ 2,66,000। अब डेबिट साइड का टोटल कर लो आप लोग। 32,000, 76,000, 15,400 और 2,600, ये हमारे पास हुआ 1,26,000। तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया फ्रेंड्स 2,66,000 में से 1,26,000 जब लेस करेंगे 1,40,000। 1,40,000 हमारा क्या है? ग्रोस प्रॉफिट। तो इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग आगे कहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं? बाय ग्रोस प्रॉफिट 1,40,000। अब करते हैं अपनी डेबिट साइड्स की आइटम्स का टोटल। 43,000, 700, 1,500, 3,000, 4,800, 12,000, 5400, 2,100। 2,100 के बाद 600, 2,000, 760 और 200, ये हमारा टोटल आया 76,060। ऊपर हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना था? 1,40,000। 1,40,000 में से 76,060 जब लेस करेंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 63,940। इसको हम अपने ऐड करेंगे कहां पे? कैपिटल में। कितना? 63,940। 63,940 प्लस 67,800, ये हमारे पास हुआ 1,31,740। इसका 30, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हाँ 30,700। नीचे आउटस्टैंडिंग ये रेंट था हमारा 1,000, वो 200 था। ये लो,
ये ब्रीक पेंसिल का रुको 2 मिनट रुको फ्रेंड्स। ये 1000 और ये 200। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं एक बार अपनी लाइबिलिटी साइड का टोटल। 1,31,740, 30,700, 15,600, 1,000 और 200। ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल आया 1,79,240। अब हम लोग करते हैं अपनी एसेट साइड का टोटल। सबसे पहले तो डेटर्स का टोटल निकाल लेते हैं। 40,000 माइनस 2,000 माइनस 760, हमारे पास डेटर्स आए 37,240 के। तो 6,000, 2,500, 87,500, 37,240 और 46,000, हमारा कितना टोटल हुआ फ्रेंड्स? ये भी 1,79,240। हमारी दोनों साइड्स क्या करेगी? मैच करेगी। अब आप लोग क्या करना फ्रेंड्स, जो 23 नंबर है और 24 नंबर है इलेस्ट्रेशन, सॉरी 22 नंबर और 23 नंबर, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। हमारी दो ही रहेगी 22 और 23, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ, मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।